एकदम डांट खाने के उपयुक्त लेकिन ठीक है। अपने अपने मन से कुछ नहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी से शिला कृष्ण रघुनाथ ये एक्चुअली डांट वाली बात नहीं है। बहुत लोग के मन में प्रश्न आ जाएगा कि क्या ये महाप्रभु कह रहे हैं या कृष्णदास कविराज गोस्वामी पैराफ्रेज कर रहे हैं, अपने से कह रहे हैं। देखिए, समझना होगा कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किससे ज्यादा चरितामृत सुनी है? रघुनाथ दास गोस्वामी से। और उनके कड़चे ही आधार थे, और वो झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी मुक्त जीव हैं। उनके अंदर ये त्रुटि, जो विप्रलप्सा, ये सब बिल्कुल नहीं है। एकदम पहले क्लियर समझ लेना चाहिए। तो वो उनके एक एक श्लोक बिल्कुल सही है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, आपको मैंने बताया था, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि गायत्री में 24.5 अक्षर होते हैं। अब वो आधा अक्षर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को नहीं दिख रहा था, काम गायत्री का। और वो कह रहे थे नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी मुक्त जीव हैं, लिबरेटेड सोल, गलत नहीं बोल सकते, मुझे नहीं दिख रहा है। वो राधा कुंड में कूद करके आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। एक एक शब्द चैतन्य चरितामृत का बिल्कुल वेद वाक्य की तरह सत्य है। समझना होगा इस बात को, ठीक है ना? उसी तरह भागवत भी, सूत गोस्वामी जी भी एकदम वो क्या मुक्त पुरुष में, कोई हमारे जैसे इंद्रियों में दोष होता है, आज यहाँ मिस्टेक हो गई, कॉमा डिलीट, वो नहीं, कभी आप देखते नहीं। अभी देखिए, हम बीच में डांटते हैं, लेकिन मुझे पता है डांटने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी लोग दोष से युक्त हैं। अब वर्णों का वर्षों हो जाता है, और क्या एडिटर जानबूझ करके कर रहे हैं ऐसा? आप 6 बार एडिटिंग कराइए फिर भी कुछ गलती रहेगी, लेकिन इस प्रकार की गलती मुक्त जीवों में नहीं होती। हमको लगता है ना हमारे एकदम बिल्कुल सही देख रहे हैं, सही सोच रहे हैं, और फिर जब आप देखते हैं अरे ये गलती कहां से आ गई, हुआ है अपने साथ? एकदम पक्का देख लिया है, लेकिन फिर भी गलती आ जाती है। हाँ, उसके बाद भी देखिए वर्णों और वर्षों, बहुत रहस्यमय बात है। हम लोग पूरी तरह निर्भर हैं प्रकृति के ऊपर, तो गलती हो ही जाती है, लेकिन जैसे मुक्त जीवन में कोई गलती नहीं होती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात कहाँ पे रुकी थी? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। इस पे एक भक्त ने प्रश्न किया कि आपने बोला कि आप माया का स्मरण कर सकते हो या कृष्ण का स्मरण कर सकते हो, तो सही बात है। लेकिन हम जब कर रहे होते तो कभी कभी होता है कि भोग के विचार बहुत अधिक आते हैं, तो हम जप भी कर रहे हैं और माया का स्मरण भी कर रहे हैं। इसको थोड़ा 2-3 एंगल से आप देखिए। एक कि अगर आप ध्यान पूर्वक जब कर रहे हैं तब तो माया का स्मरण करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये बात मानते हैं? अगर आप सुन रहे हैं, अभी आप देखिए, मैं कुछ बोल रहा था, कुछ सोच रहे थे, आपने क्या बोला? मैंने सुना नहीं, तो मैंने बोला नहीं कि आपने सुना नहीं? हम लोग बहुत बार होता है कि नहीं? और बहुत उच्च शब्द हो रहा हो, लेकिन मन कहीं और चले जाए तो हम सुन नहीं पाते। यानी अभी आप सुन रहे हो तो मन है आपका। इतनी बात समझ में आ रही है? दिस इज अ वेरी सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। आपने सुना मतलब आपका मन है, ये क्लियर है? तो आपने हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया, तब तो कोई संभावना ही नहीं कि माया है वहां पे। अच्छा, दूसरे एंगल से, क्योंकि जाप कर रहे हैं तो अंदर का सारा कचरा बाहर निकल रहा है। हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं ना, जैसे आपको लग रहा है रूम साफ है, मैं कहूं आज भक्तों आपकी सेवा ये है कि इसकी महा क्लीनिंग करनी है, तब देखेंगे अरे भैया, आज ही बलराम हॉल का साउंड सिस्टम देख रहा था, इतनी गंदगी। समझ रहे हैं? यही जानते ना, ही पहले गोडाउन था, अगर आपको नहीं पता, पहले गोडाउन था, कितनी इसमें मेहनत की गई सफाई करने में। तो जब सफाई कर रहे हैं तो कचरा बाहर आते हुए दिखेगा कि नहीं? ये बात भक्त समझ नहीं पाते। जाप कर रहे हैं, जाप छोड़ देंगे तो सब शांति है ना, और जाप करना शुरू करेंगे तो पता नहीं कहां कहां के संस्कार निकलने लगते हैं। लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर होता ही रहेगा आपके साथ। और आप बीच में आके देखेंगे जब करते करते भागवत की बातें आने लगती हैं, चैतन्य चरितामृत की बातें आने लगती हैं। आता है कि नहीं आता है? तो वो आप संस्कार डाल रहे हो तो वह भी बाहर आएगा। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके जीव से हरे कृष्ण मंत्र हो रहा है तो आप माया में जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि मान लो भोग के विचार आ रहे हैं तो वह तो एक रेजिस्टेंस की तरह है। मैं सुबह भी समझा रहा था ना, एक जिम वाला एग्जाम्पल। हाँ, तो भगवान की क्या आज्ञा है? कहीं भी मन जाए, चाहे भोग में जाए चाहे कहीं पे भी जाए, उसे खींच करके मुझ में लगाओ। तो क्या मतलब हुआ? भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप जब करना बैठेंगे तो आपका मन अब लगने लग जाएगा। क्या भगवान की आज्ञा है कि नहीं, अभ्यास ही ना तू कौनते वैराग्य तो गृहते, मन को संयमित करो। तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो माया में कैसे हैं?
मेरी बात समझ में आ रही है? मन भोग में जा रहा है, फिर उसको ध्वनि पे केंद्रित कर रहे हैं, तो आप भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हो ना। भगवान बोल रहे हैं कि तुम बद्ध जीव हो, तुम्हारा मन तो भोग में जाएगा ही, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, तो ये तो आप सचेत है ना कि भगवान की क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो माया कैसे है? नहीं। चलिए, तो ये श्लोक हो गया कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार, अर्थात जिस प्रकार से अंधकार सूर्य के समान, सूर्य के सम्मुख हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार से माया भगवान के सामने आ ही नहीं सकती। और भगवान को दबाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मायावादी लोग क्या कहते हैं, आप पहले भगवान थे लेकिन माया ने आपको पकड़ लिया, इसलिए आप भूल गए हो कि आप भगवान हैं। बस आप ज्ञान का अनुशीलन कीजिए, आपको याद आ जाएगा कि आप भगवान है। ये तो वैसे ही कहना हुआ कि जैसे कहो कि अंधकार सूर्य को दबा दिया है। कौन मानेगा कि अंधकार सूर्य को दबा दिया है? कोई नहीं मानेगा, बस वह मूर्ख होगा व्यक्ति वही मानेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप उसको श्लोक से सत्यापित कर रहे हैं। विलज्जमानायस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। कृष्ण की बहिरंगा मोहक शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने में हमेशा उसी तरह लज्जित होती है जिस प्रकार अंधकार सूर्य प्रकाश के समक्ष रहने में लज्जित होता है। किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। बस वे केवल यही शेखी मारते हैं कि यह भौतिक संसार उनका है और वे इसके भोक्ता हैं। प्रभु जी का अनुवाद ऐसा लगता है तात्पर्य सहित मिला कर दे रहे हैं ना, कितना स्वीट तात्पर्य है प्रभु जी का। शेखी समझते हैं? शेखी मतलब डींग हाँकना। हाँ, डींग क्या कहते हैं? शेखी भगारना, मतलब ऊंची ऊंची बातें करना कि हम तो भगवान हैं, और उनसे पूछो कि भाई तुम अगर सूअर के शरीर में हो तो वो भी हमारी लीला है। इस प्रकार की बेवकूफी की वो बातें करते हैं। ठीक है। तात्पर्य, समूचा संसार मोहग्रस्त है। कितनी अमेजिंग लाइन है ना। ये मैं बार बार कहा करता हूं कि जिन लोगों को हम अपना शुभ चिंतक मान रहे हैं और जो लोग हमारा शुभ चिंतक अपने आप को मान रहे हैं, उन दोनों को पता नहीं है कि वो हैं कौन। तो बताइए हमारा शुभ चिंतन कैसे करेंगे? कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? ये समझ में अगर वाकई आ गया कि तो जीवन की धारा ही चेंज हो जाएगी। इससे पहले मैं आगे जाऊं, कुछ मनन कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं अभी? आपको जो जो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये करो, ये तुम्हारे कल्याण के लिए है, उससे पहले ये पूछिए पहले कि तुम हो कौन। केवल शरीर के कल्याण के बारे में सोच रहा है, और वह भी शायद सही नहीं सोच रहा हो। जैसे आज ही एक भक्त से बात हो रही थी, उनके पिताजी कहते हैं बेटा सुबह और लंच तो तुम्हारे संग नहीं कर पाता हूँ, डिनर तो कम से कम रात में 10 बजे कर लिया करो। ये हित के लिए है, शरीर के लिए। शरीर का हित भी नहीं जानते, आत्मा का हित क्या करेंगे बताइए। बहुत सुंदर लाइन है। समूचा संसार मोहग्रस्त है। समूचा का मतलब क्या है जरा बताइए आप? प्राइम मिनिस्टर से लेकर के रिक्शे वाले तक एक भी व्यक्ति नहीं जान रहा है कि जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है। अमेजिंग। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह मेरा देश है, अमेरिका मेरा है, भारत मेरा है, तुम मेरी हो, मैं तेरा हूं। ये भी होता रहता है कि नहीं? तो महाराज पर लेक्चर में बोल रहे थे, तुम देखो हमारे चकल हमारी तरफ, हम देखे तुम्हारी तरफ, हाँ, और दोनों नरक में गिरे। आज बहुत सार्वभौम प्रभु की क्लास के एकदम एंड के समय में भी कई बार मेडिटेशन आने लगता है कि वी आर इटर्नल बीइंग। कभी इस तरह से मेडिटेशन होना कि हम शाश्वत प्राणी हैं, तो ये मोह एकदम हट जाता है। और अच्छा ये बताइए, यह मेरा देश है, अमेरिका मेरा है इत्यादि है, ये तुम मेरी हो, मैं तेरा हूं, तो उसका प्रभाव क्या होगा आप बता सकते हैं? नेक्स्ट बॉडी तो नहीं, इस जीवन में हम क्या करेंगे? बस उसी में के लिए काम करेंगे, जिसके हैं उसके लिए काम करेंगे। ये बात है। लोग जीवन के वास्तविक महत्व को न जानने के कारण सोचते हैं कि उनके भौतिक शरीर तथा जिस देश में वो उत्पन्न हुए हैं वे ही सर्वोपरि हैं। राष्ट्रवाद, समाजवाद,
तथा साम्यवाद के पीछे यही मूल सिद्धांत है। ये समझ रहे हैं, राष्ट्रवाद मतलब सब कुछ राष्ट्र का है, तो मैं राष्ट्र के लिए करूंगा। समाजवाद मतलब सब कुछ समाज का है, तो मैं समाज के लिए करूंगा। और साम्यवाद भी ऐसी कुछ तरह का कुछ कुछ है, कम्युनिज्म जिसे कहना चाहिए। और इन सभी के पीछे मिथ्या अहंकार है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी, ये बहुत गंभीर बात है। क्या आप लोग कभी इस प्रकार से देख पाते हैं कि माया के द्वारा हम लोग सामूहिक रूप से भ्रमित हैं, एज इफ कोई ड्रामा चल रहा हो? नहीं देख पाते? इट्स वेरी नाइस इफ यू कैन एक्चुअली सी। माता जी लोग सोच रहे हैं माता जी हूं, प्रभु जी लोग सोच रहे हैं हम प्रभु जी हैं, उसके बाद और विस्तार और प्रभु जी माता जी क्रिएट हो जाते हैं। इफ यू कैन एक्चुअली सी कि ड्रामा की तरह सेट किया गया हमारे, वाह, शायद हम ऐसा देखना भी नहीं चाहते। डर लगता है ना? हम अपने इस मोह से आ सकते हैं। कभी नहीं सोचते आप लोग कि जब आप पैदा हुए उससे पहले कहां थे, और वो परिवार कैसा था, और उस समय भी हम उतने एब्जॉर्ब थे जितना इस समय है। अगर जाप अच्छे से करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो ये बातें आपके चित्त में चमकती रहेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, जिनको हम देख रहे हैं उनको हम देख भी तो नहीं रहे, जिनसे राग और द्वेष कर रहे हैं उनको देखा भी तो नहीं। कुछ बात ध्यान से सुनिएगा जो महाराज बुद्ध बोल रहे थे। दुसंग मतलब पुत्र परिवार में आ सकती है, और वही है मूल राग और द्वेष का। ये व्यक्ति मेरे हैं, ये व्यक्ति मेरे से पराये हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन है, और इसी माया के नाते हम जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहते। कितनी खतरनाक बात है, डेंजरस बात है। जो साम्यवादी है वो क्या मान रहे हैं? कम्युनिस्ट मेरे दुश्मन है, कम्युनिस्ट सॉरी कैपिटलिस्ट मेरे दुश्मन है, पूंजीवादी, और पूंजीवादी सोच रहे हैं साम्यवादी मेरे दुश्मन है, और ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि हमारा मन ही मेरा दुश्मन है। व्हाट एन अमेजिंग पॉलिसी ऑफ माया। बहुत सुंदर बात है। ऐसी विचारधारा जो जीवों को केवल मोहग्रस्त करती है, पाखंडवाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। समझ में आया? कोई भी वाद है, अगर वह कृष्णवाद नहीं, कृष्ण को केंद्र में नहीं रख रहा है, तो वह केवल धोखा देने के लिए है माया, बस। इंग्लिश में रास्कलिज्म बोल रहा है, हाँ, रास्कलिज्म। यह माया के अंधकार के कारण है। किंतु जो ही मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह इस भ्रामक विचार से तुरंत मुक्त हो जाता है। तुरंत की व्याख्या मैंने कर दी थी कि हो सकता हो कि तुरंत मतलब 10 साल, हो सकता है तुरंत मतलब 20 साल, डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितना गंभीरता से कर रहा है। लेकिन फिर भी भक्ति अगर हम करते हैं तो इसका प्रभाव अपने चित्त में देखते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत किया गया है। श्रीमद् भागवत के एक अन्य श्लोक भी उपयुक्त है। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रति, नहीं ऐसे नहीं होगा। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्त्र सुखम विशोकम। जिसकी अनुभूति पर ब्रह्म के रूप में होती है, वह शोक रहित असीम आनंद से पूर्ण है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की चरम अवस्था है। वे समस्त उत्पातों से रहित, निर्भय, पदार्थ से विपरीत, पूर्ण चेतन, कलमश रहित तथा उपाधि रहित हैं। वे समस्त कारणों तथा प्रभावों के प्रमुख आदि कारण हैं। उनमें न तो सकाम कर्मों के लिए कोई यज्ञ है और न उनमें माया ठहर पाती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि यह भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, और इसको यहाँ पे क्यों कोट किया जा रहा है? यह बताने के लिए कि भगवान पूरी तरह से प्रकृति के परे हैं और माया उनमें कोई स्थान नहीं प्राप्त करती, जैसे कि अंधकार सूर्य में नहीं होता। इसकी व्याख्या तो फिर अब टीका के संग ही करनी पड़ेगी, इसलिए इतना यहाँ क्यों कोट कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी? ये समझ में आ रहा है कि माया भगवान कृष्ण के सामने टिक नहीं सकती। अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित हैं तो माया की भावना से भावित नहीं हो सकते, और यदि माया से भावना भावित हैं तो कृष्ण भावना भावित नहीं है। मैं कुछ हैवी बात नहीं बोल रहा हूं,
या तो हम सो रहे हैं या हम जग रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हम लोग भी ड्राउजी कंडीशन में, कभी कभी सो रहे हैं, कभी कभी जग रहे हैं। मुकुलित चेतना, आई डोंट नो दिस वर्ड। लेकिन आप लोग ने ऐसे समझ लीजिए, हमारी स्थिति ऐसी है कि भाई 3:15 का अलार्म लगाया है, बज गया, बज करके सोचते थोड़ा अभी और सो लेते, उठना तो है ही, मंगल आरती तो जाना ही है, 10 मिनट और सोने, यही है ना। बताइए गलत तो नहीं बोल रहे, यही चल रहा है कि नहीं। अब कृष्ण की शरण देखो, बड़ा अच्छा भक्त बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत विनोद, सुंदर विनोद। माया भक्तों को ये प्रीचिंग नहीं करती है कि भगवान की शरण में ना जाओ, ये बोलेगी तो आप गुस्सा हो जाओगे, क्यों नहीं जाऊं। तो क्या बोलती है, भगवान की शरण में जाना है, आज नहीं, इतनी जल्दी क्या है, कल चले जाना। देखो कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, भाई गृहस्थी भी तो बनानी है। बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, और ये गारंटी कि आप बुढ़े होने तक जिएंगे। वो क्या नाम है, भक्त थे ना, उनकी पत्नी 3 दिन में मर गई, शादी के 3 दिन में मर गई। क्या क्या सपने लेके शादी की होगी उसने, सच्ची, बच्चे होंगे, ये हो गया, अब वो कहाँ है, पता नहीं उसने कुछ भक्ति की होगी नहीं। बारंबार हर दिन सोचना चाहिए, एक तराजू में मृत्यु और उधर हमारी जितनी भी भौतिक एस्पिरेशन, का क्या मतलब है। ठीक है, व्यक्ति करे जो करना है जीवन में, लेकिन ये याद रखिए कि आज भी हमारा आखिरी दिन हो सकता है। तब आप वैल्यू कर पाएंगे किन कार्यों को महत्व देना चाहिए, है कि नहीं। मरते समय आज इस जीवन में, मतलब हम लोग आज मर रहे हैं, तो यही फायदा देखेंगे ना कि हमने जप किया, हमने भागवत सुना, बाकी हमने कुछ भी मटेरियल अचीवमेंट किया, सब क्या मतलब है बताइए। बहुत अच्छी बात है। तो ये हम खाली बात बोल रहे थे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो माया उसमें नहीं रह सकती। अजय आपने सोचा नहीं कि माया लज्जित क्यों हो रही है, भगवान के सामने नहीं आ रही, समझ में आ रही, लज्जित क्यों हो रही है, क्योंकि काम ऐसा कर रही जो बहुत खराब है। जीव भगवान का अंश है और उसको घुमा दे रही, उसकी बुद्धि घुमा देना, ये अच्छा काम तो है ना। लेकिन अब आप कहेंगे फिर अच्छा काम नहीं तो भगवान क्यों करने दे रहे हैं, और माया कर क्यों रही है, क्योंकि जीव की इच्छा है, जीव की इच्छा है भोग करने के लिए, इसलिए माया कर रही है, लेकिन माया को पसंद नहीं आता। अपितु जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है तो माया देवी भी सहायता करती है। हम नहीं मानते, हमारी तो बहुत परीक्षा लेती है। नहीं, परीक्षा लेना भी सहायता है, अगर आप विचार कीजिए तो। उस परीक्षा को आप पालन करते हो तो फिर आप और कृष्ण के पास जाते हैं। यह श्लोक ब्रह्मा जी ने तब कहा था जब महर्षि नारद ने उनसे प्रश्न पूछा था। अब ये सब बात तो हम जब दूसरे स्कंद को पढ़ेंगे तो और तभी क्लियर होगी, लेकिन कहने का बस आशय यह है कि भगवान को माया कभी प्रभावित नहीं कर सकती। हमको माया प्रभावित की हुई है, इसलिए हम भगवान नहीं हैं। समझ में आ गया। और भगवान को माया कभी भी प्रभावित नहीं करती, भगवान को माया कभी प्रभावित नहीं करती है। तो ऐसा नहीं कि पहले कर ली है अब मैं ज्ञान की तरह मुक्त हो जाऊंगा। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, जब आप सर्वशक्तिमान थे और तब माया ने आपको पकड़ लिया, अब आप जब बद्ध हो गए तो काय को छोड़ देगी, क्यों छोड़ेगी बताओ। अब क्या ही कहने का मतलब ना, पहले भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तब माया ने पकड़ लिया आपको, तब अब आप तो शक्तिमान हो नहीं ना, तो कैसे पकड़ लेगी, कैसे छोड़ देगी उसको, नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए ये सब कौन से होते हैं, बेसिर पैर की दलील है मायावादियों, बिना सिर पैर की दलील है मायावादियों की, भ्रमित करने के लिए। यह श्लोक ब्रह्मा जी ने तब कहा था जब महर्षि नारद ने उनसे पूछा था। नारद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा के सृष्टा ध्यान मग्न है, और इससे नारद को संदेह हुआ कि ब्रह्मा से बढ़कर और भी कोई हो सकता है क्या। समझ में आया, यदि भगवान है कोई व्यक्ति तो ध्यान क्यों कर रहा है। तो इसलिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या भगवान है। भगवान को तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान विष्णु है, कृष्ण है। नारद को उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने माया तथा मोहग्रस्त जीवों की स्थिति का वर्णन किया। यह श्लोक उसी प्रसंग में कहा गया था। तो माया जीवों को मोहित कर रही है, हम लोग पढ़ चुके ना प्रथम स्कंद में, यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परस्य मनुते नर्थम, परस्य मनुते नर्थम चाभिपद्यते करके, तत्कृतम चाभिपद्यते। तो जब व्यासदेव जी समाधिस्थ हुए तो उनने दोनों को देखा, एक कृष्ण को देखा और माया च तदपाश्रय, माया को देखा। लेकिन ये नहीं, और माया क्या कर रही थी, भगवान के जीवों को मोहित कर रही थी, भगवान को मोहित कर रही थी ऐसा नहीं कह रहे। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि माया जीवों को मोहित करती, भगवान को नहीं।
ये माया तो बहुत डेंजरस है, तो हम माया से कैसे मुक्त होंगे? इसको हम गाएंगे। ये आज का खुल जा सिम सिम श्लोक है, और रियली खुल जा सिम सिम श्लोक है, कैसे माया से मुक्त होंगे। बहुत सुंदर श्लोक, सुन तो आप लोग चुके होंगे, लेकिन कृष्ण तुम्हार है यदि बोले एक बार, कृष्ण तुम्हार है यदि बोले एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। माया बंद है ते कृष्ण तारे कर पार। कृष्ण तुम्हार है यदि बोले एक बार, कृष्ण तुम्हार है यदि बोले एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। माया बंद है ते कृष्ण तारे कर पार। ये अच्छा तरीका, इस तरह सोने की संभावना कम हो जाएगी। कृष्ण तुम्हार हैया, क्या अर्थ है? कृष्ण मैं आपका हूं या आपकी हूं, जैसे भी बोले। यदि बोले 2-3 बार, एक बार, एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। माया के बंधन से कृष्ण उसको छुड़ा करके पार कर देते हैं। प्रभु जी, मेरा तो ताली बजाने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं उस बैच में से हूं जो हमेशा दुखी रहता है। आई एम द निरुत्साही बैच डिवोटी। हम तो कृष्ण को कितनी बार बोल चुके हैं कि हम आपके हैं, हमको तो माया के बंधन से कृष्ण पार नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हैं कैसे? प्रश्न बनेगा ना। सभी भक्तों ने इस श्लोक को शायद सुना होगा और कृष्ण को बोला भी होगा भगवान के विग्रह के सामने जाकर, कृष्ण हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। क्या नहीं बोला कभी आप लोग? तो रक्षा की है, इसीलिए तो आप यहाँ पे बैठे हो। यहाँ मतलब केवल वृंदावन में ही नहीं, भक्ति कर रहे हैं। यद्यपि हमने बहुत मस्ती करी है कि नहीं, मैं पूछूंगा नहीं कि बीच में किसमें क्या क्या मस्तियां करी हैं। मस्ती मतलब समझ रहे हैं, भक्ति के विपरीत कार्य वह करने में कोई हमने कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये एक बार बोल चुके हैं इसलिए कृष्ण जाने भी नहीं देते। गलत तो नहीं कह रहे ना? हो सकता हो कुछ लोग इतने अचेत हों जो सोच रहे हो हमने तो कभी कोई गलती करी ही नहीं, ये वक्ता क्या बोल रहा है। ये बहुत नालायक वक्ता है, जरूर बड़ा कर्म कर लिया है इसने। हमने तो कभी कोई अपराध पाप, हमसे तो कभी कुछ होता ही नहीं है। मन से भी, हाँ, हम तो मन से भी संकल्प नहीं करते कभी कुछ गलत करने का। ऐसा नहीं है। वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स, बट हर दिन भगवान के सामने जाकर के बोलना चाहिए कि हम आपकी शरण में हैं। कभी कभी दिक्कत होती है, आजकल मंगल आरती में इतनी भीड़ है कि हम बोल नहीं पाते, तो इसलिए मैं फिर पीछे ऑनलाइन आकर के फिर प्रणाम करके बोलता हूँ और आपकी शरण में, कृष्ण बलराम आपकी शरण में। यो हम सो हम नाथ तवाहम, 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 यो हम सो हम नाथ तवाहम। हे भगवान, हे कृष्ण, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपकी शरण में। हमको आप ऐसा बुद्धि दीजिए कि हम आपके दुखी करने वाला कोई कार्य ना करें, आपके भक्तों को दुखी करने वाला कोई कार्य ना करें। ये इसका एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है, मैं भाव बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, आप देख सकते कि इतना इतना आसान है कि शायद विश्वास भी नहीं होगा, केवल इतना बोलने से कि कृष्ण हम आपके हैं, माया छोड़ देगी। तो आप ये बताइए कि माया पकड़ी क्यों है? कृष्ण से बहिर्मुख है इसीलिए माया पकड़ी है। क्या गंधा गले से बांधी हुई है, रस्सी से खींच रही है। समटाइम थिंग्स कैन बी वेरी सिंपल, इज इट नॉट? हम लोग सुनी चुके हैं ना, कामादि नाम कतिता वाला श्लोक। तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान की शरणागति में स्वीकार करे तो कृष्ण अपनी कृपा से उसको मुक्त कर देते हैं। बहुत अच्छा है अनुवाद। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ ये कहता है, तो देखिए प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य इसमें दिया है। हे कृष्ण,
यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतने वर्षों से भुला दिया, वर्ष का मतलब है इतने जन्मों से, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपका निष्ठावान दास हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लें। तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर अनुवाद दिया है। केवल यह करना पर्याप्त नहीं कि कृष्ण मैं आपका हूं और सेवा कर रहा है माया की। डज इट मेक सेंस? कह रहा हूं मैं आपका हूं और सेवा कर रहा है माया की, तो ना फिर वो उसकी बात में कुछ दम है। कह रहे हैं कि मैं आपका हूं और इसका अर्थ क्या है? मुझे अपनी सेवा में लगाइए। श्रील प्रभुपाद जी इसी को एक अन्य जगह बोलते हैं, कृष्ण आप मेरे हृदय में हैं, आपसे ही सारा ज्ञान आ रहा है, कृपया मुझे विस्मृति में मत डालिए। मेक सेंस? मैं आपको भूल जाऊं कि मैं आपका सेवक हूं, आपकी सेवा छोड़ के मैं कुछ और करने लग जाऊं, ऐसी विस्मृति में आप मुझे मत डालिए। बट ब्यूटीफुल प्रेयर इज इट नॉट? और इसी तरह से प्रभुपाद ने प्रार्थना किया कि आप मेरे हृदय में हैं, आप मुझे स्मृति दिलाइए ताकि मैं हर क्षण हरे कृष्ण मंत्र को वो बोल सकूं और आपको पुकार सकूं। शिला प्रभुपाद एक जगह बहुत सुंदर लिखते हैं तात्पर्य में कि डिवोटी ऑफ कृष्णा चैंट्स हरे, बेसिकली हिज लाइफ शुड बी स्पेंट चैंटिंग हरे कृष्णा टू अट्रैक्ट कृष्णस अटेंशन। बस और कुछ नहीं करना हमने। हरे कृष्ण मंत्र जब करना है, भगवान को पुकारना है, भगवान हमारी तरफ देखें और हमको उद्धार करके अपने पास ले जाए। वो फोटो रोज देखते ही है ना, भक्त समुद्र में गिरा हुआ है और हाथ ऊपर करके उठाया हुआ है। कितने लोग आते हैं रोज ऑनलाइन में, देखते हैं ना, एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमर्महर्षभि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेवैव। बहुत सुंदर। दैट शुड बी आवर मेडिटेशन एवरी डे। क्या करियर बनाएंगे बताइए? समुद्र में डूब रहा है व्यक्ति, जन्म मृत्यु के, क्या करियर बनाएगा? देखिए हम जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा नहीं है मतलब, लेकिन वह हमारी शरण नहीं है। इज इट नॉट? चाहे नौकरी हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, बात तो यह है कि हम सभी लोग जन्म मृत्यु के चक्र में डूब रहे हैं। इज इट नॉट? किसी भी आश्रम में हो, दैट इज, शायद हम में से इसको हम लोग काफी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते होंगे। वी थिंक समाउ कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये बात स्वीकार करना कि हम लोग नितांत रूप से असहाय हैं, ये हमारे बद्ध मन को अच्छा नहीं लगता। ओरिजिन प्रभु इस बात को समझा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस, विच इज अ फैक्ट विच यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बताइए कि नम्रता से जप करना कठिन है कि नहीं? कौन यहां व्यक्ति नम्रता के संग जप कर रहा है? नहीं, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, नीचे दिखाऊंगा तो अजीब सी बात हो जाएगी। बट टू एक्चुअली फील हेल्पलेस एंड चैंट, देख रहे हैं ना, हमारे एक है ना कि हम लोग समर्थ हैं, हम कर लेंगे अपनी रक्षा इत्यादि इत्यादि। जबकि आप विचार कीजिए तो हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, एक भी चीज पे हमारा नियंत्रण नहीं, एक भी चीज, क्या सोच रहे हैं, क्या, जस्ट कुछ भी नियंत्रण नहीं है ना। लेकिन कितना देख रहे हैं हमारा अहंकार भाव है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट वी शुड नॉट, आई एम नॉट गोइंग द नेगेटिव डायरेक्शन, बट बात यह है कि कृष्ण के सामने जा करके, चाहे व्यक्ति के कितने भी पाप हों और कितने जन्मों के भी पाप क्यों ना हो, ये भावना से अगर हम रोज जाएं कि कृष्ण हम तो बहुत पतित हैं, लेकिन आपके अलावा हमारा आश्रय क्या है। इस संबंध में एक छोटी सी मैं कथा सुनाना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुरुजन प्रभु अपनी पुस्तक पर समझाते हैं, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो एक बार उनका झगड़ा हो गया, सुना आपने कथा? बहुत अच्छी कथा। तो गांधी जी ने कहा निकल जाओ यहां से, तो वो घर के बाहर निकल भी गई, फिर मुड़ी और गांधी जी ने दरवाजा बंद कर लिया था। फिर ठकठकाया, ठक ठक ठक, खोले गांधी जी, क्या हो गया, गई नहीं तुम? तो उनका उत्तर क्या था? मैं कहां जाऊंगी। बड़ा वंडरफुल स्टेटमेंट, इज इट नॉट? तो एक ये भक्त की भावना होती है, वो समझता है कि कृष्ण के अलावा हमारा कोई आश्रय भी नहीं है, और कृष्ण कभी भक्तों को ठुकराते नहीं है। ये नहीं सोच रहा था कि कोई भक्त गलती कर दिया, कुछ कर दिया तो भगवान उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करते कृष्ण। लेकिन भक्त की भावना यही रहती कि हे कृष्ण, हमसे कुछ भी गलती हुई है, हमारे आपके अलावा कौन आश्रय है। समझ रहे हैं बात को?
तो ये भक्त को समझना पड़ेगा। देख लीजिए, ये बात समझ लीजिए, हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। ये नारद जी कहते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक। काल, कर्म और गुणों के अधीन ये जो पंच भौतिक देह है, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा? है कि नहीं? और हम यहाँ मतलब देखिए, हम फिर बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे पास जो दायित्व है उसको हम निभाए नहीं, लेकिन ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की रक्षा कर लूंगा। रक्षा करने वाले एकमात्र कृष्ण है। क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? तो ये बात रोज ही हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। स्पेशली मंगल आरती में तो कुछ चित्त सत्वगुणी रहता है, तो उसमें कुछ मतलब बैलेंस रहता है, कुछ कॉन्शियस रहता है कि हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। कम से कम हम जीवन भर भक्ति कर सके, हमको ऐसी भावना में रखिए। सबसे बड़ी रक्षा यही है कि हम रोज भगवान में मति हमारी लगी रहे, हमारे भोग में मति ना जाए, हम भगवान के शरणागत भक्त रहे, नम्रता से सेवा की भावना बनी रहे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और ऐसा कर एक बार भी कोई करता है तो कृष्ण उसको मायाबंधन से पार कर देते हैं। ठीक है, सॉरी बोलने वाला श्लोक है। और आपने कभी देखा है कि सॉरी बोलना बहुत कठिन होता है? कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, बट आप हृदय से कभी माफी मांगे, आप देखिएगा आपका हृदय कितना हल्का हो जाएगा। किसी के प्रति आपने अपराध किया, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि भगवान ने हमको जगत में फेंक दिया। बहुत सारे धर्म ऐसा प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी चॉइस से इस जगत में, भगवान नहीं चाहते कि हम इस जगत में सड़ते रहें। प्रपात इस्तेमाल किए थे ना भागवत में, सड़ी गली पृथ्वी में यहाँ सड़ते रहें, ये भगवान बिल्कुल नहीं चाहते। और भगवान का शब्द था हित्वा अवध्यमम इमम लोकम, मेरे हंता मत जनतामसी, गंता मत जनतामसी, कि तुम इस अवध मांस और रक्त आदि से बने हुए शरीर को त्याग करके मेरे पार्षद बनोगे। किसको बोला था? नारद जी को बोला था। बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवान श्री राम का श्लोक है, उनके द्वारा उच्चारित श्लोक है, और ये विभीषण जी के समय बोला गया है। विभीषण जी कुछ अन्य राक्षसों को लेकर के, रावण ने जब लात मार दी निकल जाओ यहां से, तो वह आकाश मार्ग से कुछ राक्षसों को लेकर के भगवान श्री राम के कैंप की तरफ आए, तो बाकी लोग सोचने लगे ये राक्षस है, जरूर ये हमारा राज लेने के लिए आया होगा। राज मतलब रहस्य लेने के लिए आया। तो कुछ लोग बोले इसको पकड़ लो, कोई कहता है मार दो। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछे कि क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई पहले मालूम तो करना कि किस उद्देश्य से आया है, हो सकता हो शरण लेने के लिए आया। तो भगवान बोले कि हाँ, अगर शरण लेने के लिए आया है तो मैं उसको अपने प्राण से भी अधिक मानूंगा। और वैसे लक्ष्मण एक ही बाण से सारे असुरों को मार सकते हैं, अपने को डर क्या है? एक ही बाण से सारे राक्षसों को लक्ष्मण ही मार देंगे, मुझको तो बाण उठाने की जरूरत नहीं, तो डर तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर ये शरण में आया है तो मैं अपने प्राण से भी अधिक उसको प्रिय मानूंगा। ये बहुत सुंदर, बड़े बहुत ही भाव उत्पन्न करने वाले श्लोक है। तो उसको जरा बोलेंगे हम लोग, प्लीज चैंट आफ्टर मी। सकृदेव प्रपन्नो सकृदेव प्रपन्नो तवास्मिति च याचते, तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै, अभयं सर्वदा तस्मै, ददाम्य एतद् व्रतं मम, ददाम्येतद् व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नो सकृदेव प्रपन्नो तवास्मिति च याचते, तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै, अभयं सर्वदा तस्मै, ददाम्य एतद् व्रतं मम, ददाम्येतद् व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मिति च याचते, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मिति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम, अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतं मम। सकृदेव केवल एक बार, प्रपन्नः शरण में आ जाता है, यह मतलब जो मतलब कोई भी, जो मतलब पुल्लिंग नहीं है, बच्चा हो, स्त्री हो, कोई भी हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं लिखा हो, आकर के क्या बोल रहा है? तवास्मि, हे श्री राम, हे कृष्ण मैं आपका हूं, इति च याचते, और ऐसी वो याचना करता है। तो अभयम सर्वदा तस्मै, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान करता हूं। ददामी, मैं देता हूं, ऐसा नहीं कि किसी को बोल दो चलो भाई तुम दे दो। ये भी सोचने वाली बात। भाई शरण में आ, ठीक है रुद्र प्रभु आप शरण में दे दीजिए, ऐसा नहीं, शरण में ले लीजिए,
ऐसा भी नहीं, ददामी, ददामी मतलब मैं देता हूं। एतद व्रतम मम, यह मेरा व्रत है। कितना सुंदर श्लोक है। सकृदेवा प्रपन्नो य नो यस् तवास्मिति च याचते तवास्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्व्रतं मम। ददाम्येत व्रतं मम। तो अब आप मानेंगे ना कि मायावादी लोग मूर्ख हैं? माया से मुक्त होने का कितना सरल उपाय है, लेकिन दिक्कत क्या है बताइए उनको। क्या दिक्कत, इस श्लोक को देख के क्या लगता है कि मायावादी को दिक्कत क्या है? मायावादियों के लिए इस श्लोक में सबसे खराब चीज क्या है? सक्रिय देव प्रपन्न, प्रपन्न नहीं होना चाहते। अरे हम भी तो वही हैं, इनकी शरण में क्या जाना है? दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवेत्, दंड ग्रहण करने मात्र से इंसान नारायण बन जाता है। तो नारायण, फिर नारायण की शरण में क्या जाएंगे? यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूं और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। मुझे विश्वास है ऐसा, या मैं समझता हूं कि बहुत से भक्त केवल इस श्लोक को इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेकर के छोड़ देंगे। लेकिन अब ये आपकी इच्छा, जैसे करना चाहें करें, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग यही है कि हम बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। और जैसे नाम पर है, सॉरी, राम भगवान के ऊपर है, ऐसे उनके नाम के ऊपर है। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। अयि, बड़े भाव से कृष्ण के नाम को पुकार, अयि मुक्त कुलैर उपास्यमानम, हे श्री हरिनाम आप तो मुक्त कुलों के द्वारा उपास्य हैं, नारद जी के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी की तरह उपास्य हैं। मैं बड़ी संपूर्ण रूप से आपकी शरण में हूं। जो आप भगवान के ऊपर घटित करेंगे वही नाम के ऊपर होगा। तो आप समझ रहे, केवल इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ लिप सर्विस। डज इट मेक सेंस कि मैं आपका हूं और उसके बाद सारी सेवा परिवार की ही, सारी सेवा समाज की, ये देश की। ये नहीं कहा जा रहा है कि समाज की सेवा मत कीजिए, जो अन्य सेवा मत कीजिए, लेकिन नॉट विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि आई बिलोंग टू देम। डज इट मेक सेंस? मैं छोड़ूंगा नहीं अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा आपको बात। चाहे किसी की पत्नी है, पति है, बच्चे, कुछ भी है, लेकिन आइडेंटिटी कृष्ण में फिक्स्ड होनी चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक हैं और जिनकी भी हम सेवा कर रहे हैं वह कृष्ण के संबंध में कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बात समझ में आ रही? ये बहुत, देखिए दुनिया वालों की बात छोड़ दीजिए, भक्तों को तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी कृष्ण के सेवक के रूप में फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ शायद समझ में आ रही होगी बात। यह उदाहरण रामायण का है और भगवान रामचंद्र द्वारा कहा गया है। तो शायद हमारे हृदय में ये डाउट रहता है, विभीषण विभीषण को तो शरण में लिया, लेकिन मेरे को क्यों लेंगे? भूरिजन प्रभु उसको बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। आप सभी लोग के हृदय में संदेह हो सकता है कि कृष्ण मुझे प्रेम करेंगे, मेरा सेल्फी तो ठीक नहीं है, मेरा मी, व्हाई शुड ही लव मी मी? बट वी डोंट नो हु वी आर। हम मी बोलते तो किसको सोचते हैं? ये चेहरा तो दिख रहा है, उसी को मी बोलते हैं। बट भगवान का जीवों के प्रति प्रेम सहज है, जस्ट नेचुरल। आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि हमारी माता जी लोग हमसे सहज प्रेम करते हैं? और अब मैं क्या बोलूं, आप लोग उतना ही प्रेम करते हैं मां से? कोई उत्तर नहीं दे रहा है। नहीं करते।
ये अमेजिंग है कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी माता जी उनसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन उतना प्रेम आप अपनी माँ से नहीं करते हो। रामकृष्ण प्रभु कह रहे हैं यस आई डू। नहीं, माता रात भर अगर परेशान होंगी तो शायद ही आप जगेंगे। हो सकता है आप जग भी जाए, ऐसे नहीं कह सकते नहीं, लेकिन माताओं ने, हर माता अपने बच्चे के लिए कितना जगती है रात में, उतना हम सेवा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जगत में एकमात्र प्रेम अगर निस्वार्थ है तो माता का प्रेम। ये बोलने की बात नहीं होती, ये है सत्य, हर जगह होता है, ऐसा होता ही है। तो बच्चा समझ सकता है कि माँ प्रेम क्यों कर रही है, छोटा बच्चा समझता है कि माँ प्रेम क्यों कर रही है, अब माता समझती है ना प्रेम क्यों कर रही है, बच्चा है हमारा। अब चाहे मलमूत्र कर रहा हो, चाहे माता सो रही हो उसी पे मूत्र कर देता है, तो माता क्या उद्विग्न हो जाती है? नहीं होती ना। जैसे मैं अपनी माँ को पूछता हूँ कभी कभी, क्या मैं भी आपको परेशान करता था बचपन में? तो कहते तुम अलग थोड़ी ना थे, सभी लोग परेशान करते हैं, सिर्फ ना सभी बच्चे परेशान करते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो इन्होंने अच्छा, ये मैंने कहा अच्छा, इसको मतलब सभी बच्चे परेशान करते हैं इसलिए बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन क्या माता प्रेम नहीं करती? तूने बच्चा बचपन में बहुत परेशान किया मेरे को, कोई बोलती है, कोई माता नहीं बोलती, इज इट नॉट? महाराज बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि जैसे माँ का अपने सभी बच्चों से सहज प्रेम होता है, ऐसा मत सोचिए 10 लड़के हैं तो कहेंगे एक को ले जाओ ब्रह्मचारी बना दो, एक को भी नहीं जाने देती। उसी प्रकार से कृष्ण एक भी जीव को माया के पास नहीं जाने देना चाहते, वो चाहते हैं कि सब उनके पास रहें, सारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं सब उनके पास, सारे जीव उनके पास रहें, सुखपूर्वक रहें। इस चीज को हमें बारंबार सुनना है कि कृष्ण की शरण में हमें जाना है, क्योंकि कृष्ण अनंत रूप से शक्तिशाली हैं और अत्यंत कृपालु हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं कृष्ण आपका हूं, तो कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए उसे अभय प्रदान करने वाले। हमेशा मतलब समझ रहे, एक जन्म नहीं, आगे अब जितने भी जन्म हैं, आप लोग पता नहीं इस बात को समझते क्यों नहीं समझते हो, लेकिन सभी वी ऑल हैव बीन सेव्ड। इसीलिए जितना ये बात आपको समझ में आएगी कि हम लोग को बचा लिया गया है वैष्णव की कृपा से, उतना ही हृदय में ये भावना रहेगी कि हम क्यों ना इस ज्ञान को दूसरों के पास पहुंचाएं। और जितना ही आपकी इच्छा रहेगी भगवान आपको निमित्त भी बना लेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये बात समझ में आ रही है? बड़ा अजीब सा लगता है ना, कृष्ण मुझसे क्यों प्रेम करेंगे, मैं तो एक सिंपल सा व्यक्ति हूं जगत का। लेकिन नहीं, कृष्ण सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति उनकी तरफ उन्मुख होता है तो कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। मैं फिर इस संबंध में एक बात बोलना चाहूंगा, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की। मैं बता चुका हूं पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि राधा श्याम सुंदर का जो दरवाजा है ना, उसके जस्ट बाहर महाराज जी मिले और उनके संग महाराज से एक बार उनकी होली नेम यात्रा वगैरह में भी गया था मैं, क्या होता है उसको, सेमिनार्स होते हैं, रिट्रीट में। एनी हाउ समाउ दैट महाराज पहचान रहे थे किसी तरह, आई रिमेंबर यू, व्हाट्स योर नेम? शुभ कृष्ण, ओह यस आई रिमेंबर यू, लाइक दैट। फिर मैं वहां से लेकर के एमवीटी तक गया था, उसके आगे महाराज कहीं रुके हुए थे, तो महाराज बहुत सिंपल सी बहुत गंभीर बात बोले कि तुम्हें स्मरण करना चाहिए कि तुम कृष्ण के दास हो और कृष्ण तुम्हारी सहायता के लिए सब कुछ करेंगे। जीवन में कठिनाई आएंगी, लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा से आप देखेंगे वो सब कठिनाई जो है सॉल्व हो जाती है, भौतिक रूप से भी हो जाती है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन भगवान अपने हिसाब से सब सेटिंग करते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जिस ज्ञान की तुमको आवश्यकता है, जो भी सहायता तुम्हें भक्ति में प्रगति करने के लिए चाहिए, वह समय अनुकूल, समय आने पर जो भी आवश्यकता है वो कृष्ण जरूर देंगे। बेसिकली बात यह है कि यदि हम कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कृष्ण हर प्रकार की सहायता आपको देने वाले हैं। मेक सेंस जी? अगला श्लोक देख 5-6 2-4 मिनट और देख सकते हैं। अरे आज तो संडे है, आज तो संडे है, आज तो एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए। 1.5 घंटे में क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे तो गद्दियां एक्स्ट्रा मंगा ली हैं, जैसे जैसे नींद आए आप लोग। और इधर आवाज नहीं पहुंची, माइक आवाज खराटे भी मारेंगे तो आवाज नहीं पकड़ेगा माइक। चलिए खैर, बहुत सुंदर है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है, गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्णेर भजय।
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कोई भोग चाहता है, भुक्ति चाहता है, मुक्ति मतलब मोक्ष चाहता है, सिद्धि मतलब योग सिद्धि चाहता है, कामी मतलब इच्छा। सुबुद्धि यदि हो, अगर उसकी बुद्धि ठीक हो गई, अगर का मतलब होती तो नहीं है, लेकिन अगर हो गई भक्तों के संग से, तो गाढ़ भक्ति योग। अब गाढ़ का मतलब क्या होता है? एकदम शुद्ध नहीं, शुद्ध तो खैर है, गाढ़ का मतलब होता है प्रगाढ़, हाँ, कंडेंस्ड मिल्क, गाढ़। गाढ़ भक्ति योग्य तवे कृष्ण रे भजन, तब है कृष्ण का भजन करता है। जीव कुसंगति के कारण भौतिक सुख, मोक्ष अथवा भगवान के निर्विशेष पहलू से तादात्म्य चाहता है या भौतिक शक्ति के लिए योग साधना में लग जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की गहन भक्ति में लगकर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है। देखिए, गाढ़ का अर्थ यह है कि उसमें वह कर्मकांड और ज्ञान कांड का सम्मिश्रण नहीं करता है। इच्छा चाहे कोई भी हो, लेकिन साधन के रूप में वह भक्ति को ही स्वीकार करता है। देखिए, अगर श्लोकों को देखा जाए जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ मैं समझ रहा हूं कि आप ये समझ रहे हैं कि वह भोग और मोक्ष की इच्छा को त्याग करके भगवान का भजन करता है। क्या ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप? इधर उस डायरेक्शन मत जाइए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि हो, अगर उसकी भोग की इच्छा है, अगर उसकी मोक्ष की इच्छा है, अगर वह सिद्धि आदि भी चाहता है, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो अन्य साधना ना करके एकमात्र भक्ति ही करेगा, ये कहने का आशय है। गाढ़ भक्ति समझ रहे हैं? गाढ़ भक्ति मतलब उसमें किसी चीज का सम्मिश्रण नहीं। जैसे आज हमारा मट्ठा गाढ़ा नहीं था, फॉर एग्जाम्पल अगर बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बना था, लेकिन मैं बोला गाढ़ा नहीं था, मतलब क्या है? उसमें पानी का मिश्रण बहुत अधिक था। समझ गए? सांभर भी गाढ़ा नहीं था, उसका मतलब क्या है? हल्दी पानी अधिक और दाल कम। मजाक कर रहे हैं, वो भी अच्छा बना था, लेकिन बोल रहे हैं पतला गाढ़ा होता है ना। तो पतला कैसे हो जाता है? कोई वस्तु जो उससे अलग है वो आप उसे मिला दे रहे हो, है ना। तो गाढ़ भक्ति योग का अर्थ हुआ कि भक्ति ही साधन के रूप में की जा रही है, भले ही वह साध्य नहीं है। भक्ति के द्वारा कुछ और प्राप्त करना चाहता है, लेकिन साधन क्या लिया है? भक्ति। ये क्विज क्वेश्चन है दरवाजे के बाहर निकलने के लिए। पूछूंगा अभी तीव्र भक्ति का अर्थ क्या है। तीव्र भक्ति, गाढ़ भक्ति मतलब केवल भक्ति कर रहा है, चाहे इच्छा कुछ भी है, चाहे भोग प्राप्त करना चाहता है, चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, चाहे सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन साधन क्या लिया है? भक्ति। उसमें ये नहीं कह रहा है कि कुछ मैं कर्म कांड करूं, मैं कुछ ज्ञान कांड करूं, ये सब नहीं। क्लियर? अभी देखते हैं क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कौन बोला है? सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष भक्ति योगेन युजेत पुरुषं। मेरे पीछे बोलो, टीचर बन रहे हो। अकामः, आज का बच्चा हमें सिखा रहा है। हमारे सामने पैंट और शर्ट में घूमता था, धोती पहन लिया तो समझ गया, पंडित बन गया। अकामः सर्व कामो वा, अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधिः, मोक्ष काम उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। पढ़ा चुके हैं श्लोक, ध्यान से सुनिए। अकामः, इसके दो अर्थ लिए गए हैं। एक, भक्त जिनकी कोई भोग की इच्छा नहीं है। दूसरा, जो भोग की इच्छा से रहित होना चाहते हैं। अकामा के दो अर्थ लिए गए, एक कि कोई इच्छा नहीं है, एकदम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है। दूसरा, जो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, हृदय में कचरा है उसको सफाई करना चाहता है। एक सर्व कामो वा, सारी इच्छा है, बच्चा चाहिए, धन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये चाहिए, वो लंबी लिस्ट है उसके पास। और मोक्ष काम, अर्थात वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है, भगवान की भक्ति नहीं चाह रहा है। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी उदार धी, और यही शब्द अभी बंगला में सुना, सुबुद्धि यही दे होय। धी मतलब क्या होता है? बुद्धि। और उदार मतलब बहुत बड़ी बुद्धि है उसकी। अगर उसकी बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो तीव्रेण भक्ति योगेन, वह तीव्र भक्ति के द्वारा
यजेत पुरुषः परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यजन करता है। अब तीव्र भक्ति का आशय समझना होगा। तीव्र भक्ति नहीं हरे कृष्ण राम हरे 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 राम, ऐसा नहीं है। तीव्र भक्ति का मतलब ये उग्र भक्ति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीव्र भक्ति का अर्थ है, प्रभुपाद उसे समझाते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें अगर अनमिक्स्ड हो तो बड़ी तीव्रता से काम करती है। जैसे आपने देखा है वो लेंस होता है, लेंस लगा देते एकदम फोकस हो जाती है तो जलाने की शक्ति बढ़ जाती है उसकी। तो आप सुन चुके हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम है ये भाग तीव्र भक्ति को समझा रहा है। अर्थात इच्छा चाहे कोई भी हो, जैसे आप देख सकते हैं भगवान की भक्ति की इच्छा है, शुद्ध होने की इच्छा है, भोग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, लेकिन उसके वो प्राप्त करने के लिए साधन क्या वो ले रहा है? एकमात्र भक्ति। ये नहीं सोच रहा है कि मैं अब कर्म कांड करूं या ज्ञान कांड करूं, या ये सोचना कि कर्म कांड के द्वारा मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, या सोचना कि भाई ज्ञान कांड भी कुछ करें हृदय को शुद्ध करने के लिए, तो फिर यह भक्ति में श्रद्धा कम होने का लक्षण है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि भक्ति की ही बस पकड़ेंगे चाहे स्टॉप कोई भी हो, वृंदावन पहुंचना चाहते हो या बीच में फरीदाबाद में उतरना चाहते हो या कहीं भी हो, या जो भी और रात में क्या होटल के बाहर, होटल तो ब्रज में आ गया, उसके बाहर जाते हैं फरीदाबाद पलवल, रुकना चाहे कहीं पे भी चाहते हो, मतलब गोल कहीं भी प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन भक्ति की ही बस में बैठना है। साधन और साध्य समझ में आ रहा है? साधन मतलब मीन्स और साध्य मतलब गोल। तो गोल चाहे कुछ भी हो लेकिन साधन भक्ति ही करना है। साधन भक्ति को ही स्वीकार करना है। साधन भक्ति को साथ में दीजिए। साधन भक्ति अलग चीज है। साधन भक्ति मतलब जिसका लक्ष्य है प्रेम भक्ति, लेकिन आप यहां देख रहे हैं तीव्र भक्ति लिखा है, साधन भक्ति नहीं लिखा है। लिखा है साधन भक्ति, क्योंकि साधन भक्ति साधना भक्ति तभी हो कहलाएगी जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, लेकिन यहां तीव्र भक्ति लिखा गया है। कुछ समझ रहे हैं? तीव्र भक्ति मतलब जरूरी नहीं है कि उस भक्ति का उद्देश्य भक्ति हो। हम लोगों को वास्तविक रूप से क्या करना चाहिए? जो कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़े। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो सोचिए, मान लीजिए आपको जैगुआर खरीदनी है। जैगुआर प्राइस क्या चल रहा है आजकल? लास्ट टाइम कब खरीदी आपने? लास्ट जो खरीदी आपने कितने रुपए की थी? 40,000 ना 40 लाख रुपए। ठीक है, तो मान लो आपको जैगुआर खरीदनी है और आपकी ये लालसा है कि जैगुआर खरीदनी है। आप विंडो शॉपिंग करके चले आते हैं, कुछ नहीं है, फिर 2 रुपए 5 रुपए जोड़ रहे हैं, फिर जब देखते हैं बहुत कम पैसे। ठीक है, 2 रुपए 5 रुपए, वैसे खैर मजाक की बात है, 2 रुपए 5 रुपए जोड़कर क्या आप जैगुआर खरीदेंगे? लेकिन यही होता है ना, कोई बड़ा मकान देखते हो फिर सोचते हो कि मकान खरीदेंगे तो तुरंत तो क्षमता नहीं होती, आदमी पैसे जोड़ता है, जब पैसे पर्याप्त हो जाते हैं तो खरीद लेता है। ऐसे तो करते हैं। तो भक्ति के क्रेडिट जोड़ जोड़ क्या करना है कि भगवत प्रेम हमको प्राप्त हो जाए। ये सच्ची बहुत अच्छी बात है, इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यहां सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? भक्ति किसी भी इच्छा से की जाए तो अच्छी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, प्रचार में आप सबको बोलेंगे निष्काम भक्ति करो, वो करने वाला नहीं है, वो करने वाला नहीं। इसीलिए बोलना होता है उस व्यक्ति की बुद्धि देख करके, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो हरि नाम पूरा कर देगा। और ऐसा मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि रोज 3 घंटा कोई कीर्तन करेगा उसकी सारी भौतिक इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। ये प्रभुपाद अपने चैतन्य चरितामृत तात्पर्य में कहीं पर पढ़ते जाएंगे, कभी दिख जाएगा आपको। तो हम लोग ऐसे ही व्यर्थ में मर रहे हैं नौकरी करते हुए। हाँ, वास्तविकता तो यही है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, मरना जरूरी है ना नौकरी में। कोई अब नौकरी में सब लोग मरेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगी? दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये सत्य बात है। और प्रैक्टिकल हमारे कौन टेम्पल ही है, कौन बताइएगा नौकरी कर रहा है? कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है और भगवान सब खिला पिला रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक छोटा सा क्विज लेना चाहता हूं कि तीव्र भक्ति से आपने क्या समझा। प्रभु जी की तरफ से कोई उत्तर, उसके बाद माता जी की तरफ से उत्तर। कोई है बोलने वाला? प्रभु जी बोलना भी होता है। सदाशिव प्रभु बताइए, तीव्र भक्ति का अर्थ क्या होता है?
तीव्र भक्ति का अर्थ ये हुआ कि साधन जो है वो भक्ति ही चुनता है, चाहे उसका कोई भी लक्ष्य हो। बस, ठीक है, उसमें और किसी प्रोसेस का मिश्रण वह नहीं करता। ठीक है। और सोचिए, मान लीजिए किसी को, मान लीजिए रोहिणी माता जी दिल्ली से वृंदावन आना चाह रही थी, आपके मन में विचार आया कि साइकिल से चलूं तो कैसा रहेगा। अब समझ में आ गया भाई, टाइम से पहुंचना है तो कार अच्छी वाली पकड़ लें, है कि नहीं। शायद टाटा नैनो में भी आने का कोई इच्छा नहीं होगी, नैनो, बट टू स्मॉल, इज इट नॉट। कहीं पहुंचना है तो साधन सोचेंगे ना कि साधन मुझे पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब ये क्यों बोल रहे हैं, आप जरा बताइए, सोचिए कि उदारधी क्यों बोल रहे हैं। उसको भक्ति की महिमा समझ में आ गई है, इसीलिए भक्ति कर रहा है। समझ रहे हैं, एक बार एक और प्रसाद खाया, 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिल रहा है, तपने की क्या जरूरत है बताइए। हरि भक्ति विलास में लिखा, क्यों तप रहे हो फालतू। भगवान को एक बार प्रणाम कर रहा है, दोबारा जन्म ले ही लेगा, क्यों अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो। और हम लोग पढ़ा चुके हैं, वेद क्यों पढ़ रहे हो ऐसे लिखा है शास्त्र का वचन, वेद पढ़ने की क्या जरूरत है। हरे कृष्ण मंत्र बोलो, नाम उच्चारण करो, ये सब शास्त्र का ही वचन है। अहो बता सब सुन ही चुके हैं। तो जीव से स्पर्श करने मात्र से सारी तपस्या, सारा यज्ञ लाभ मिल जा रहा है, तो क्या मरने की जरूरत है और साधन करने की। कुछ समझ रहे हैं। लेकिन वही समझेगा जिसकी बुद्धि उदार है। और जब मायावादी लोग कहेंगे ये चैतन्य, कृष्ण नहीं बोलेगा। कैसे ये सब खेलना, नाचने गाने से क्या होगा, या जब ये हरे कृष्ण जपने से क्या होगा, यही तो परिवार वाले बोल रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि बुद्धि उदार नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, महाराज जी के शब्द है कि जिसको इस समझ में आ गया कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, भगवान हैं, उनकी शरण में जाकर के मुझे परम सिद्धि मिलेगी, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका हृदय बहुत शुद्ध है। तब उसके बाद में हृदय में बात धंस रही है कि नाम जप करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, प्रसाद खाकर ही हम भगवान परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि जब करते करते अंदर से ये आता है कुछ कि नहीं यही सब कुछ है और ये हमको सिद्धि प्रदान कर देगा। कितने लोगों को कभी आया है ये बात। एक दो, अरे रोहिणी माता जी को आया, वेरी गुड, दैट्स व्हाई शी इज चैंटिंग। आपकी तो दीक्षा नहीं हुई, कैसे आ गया आपके। यही प्रभुपाद जी का शब्द है कि निरपराधिक जब फॉर्मल दीक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। फॉर्मल समझ रहे हैं, ऐसे नहीं स्टैंप लगा हो तभी आपके हृदय में आएगी बात। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, दीक्षा पुरस्कार वाले श्लोक में देख लीजिएगा। जो भी व्यक्ति नाम जब गंभीरता से करेगा, कृष्ण उसके हृदय में ये बात हाउ टू से प्रकाशित करने लगते हैं कि यही तुम्हारा उद्धार कर देगा। इट इज वेरी नाइस। अगर ये आपके हृदय में आ गया ना, कभी आप जप को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं आप लोग सभी लोगों के चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया सुबह उठ के बढ़िया से मांग करिए। ये चिंता मणि का मतलब है कि मणिवत प्रकाश का, ये अपनी महिमा को स्वयं हृदय में भक्त के साधक की प्रकाशित करता है। ये खाली बोलने से नहीं समझ में आएगी बात। गंभीरता से नाम करते तो एकदम आपको, मैं समझता हूं आता ही होगा, महीने 2 महीने में कभी एक बार भगवान अंदर से कुछ डायरेक्ट चमका देते कि नहीं बेटा तू इससे पार जरूर हो जाएगा। और जितना अच्छे से माला करेंगे उतना और आपके मन में ये भावना बढ़ जाएगी कि मैं ही नहीं पार होऊंगा, जिसको दे रहा हूं वो भी पार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, या कुछ ना चाहता हो, अथवा भगवान से तादात्म्य चाहता हो, भगवान में मिल जाना चाहता है, वह तभी बुद्धिमान होता है जब वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है, बड़े सुंदर श्लोक है। ये प्रसंग तो बताए बिना छोड़ूंगा। संडे का दिन है, ये प्रसंग तो बहुत सुंदर है, बहुत ही मजेदार है, इसको सुनेंगे, बहुत अच्छा है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजना, ना मांगी हते ह कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामी, जो कुछ और मांग रहा है, कृष्ण को नहीं मांग रहा है, कुछ और चाहिए, उसकी लिस्ट में कृष्ण नहीं है। कार है, पत्नी है, धन है, बच्चे हैं, महल है, कृष्ण उसकी लिस्ट में नहीं है। कृष्ण को लिस्ट में लेके ही नहीं गया है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, अन्य कामना लेकर के कोई व्यक्ति यदि कृष्ण का भजन करता है, ना मांगी तेह कृष्ण तारे दीन स्वचरण। वो कृष्ण का चरण नहीं मांग रहा है, कृष्ण की भक्ति नहीं मांग रहा है, फिर भी कृष्ण देते हैं। और सोचिए अगर आप लालसा करके करें तब। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जितने लोग भक्ति में आए
वह कृष्ण का चरण मांगने के लिए भक्ति में आए थे। धोखा हुआ ना आप लोग संग? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? कितने लोग यहाँ पे जो भक्ति में आए हैं वह सब प्रारंभ से ही कृष्ण के चरण की प्राप्ति करने के लिए आए थे? आप आए थे, हो सकता है कुछ हो, कैसे हो सकते हैं? आपने बता दिया ना, प्राय लोग तो अलग अलग इच्छाओं से आते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी उसे भगवान अपना चरण देते हैं। एक भक्त हमारे बीच में बैठे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, एक बार उनके पास आए, बोले प्रभु जी मुझे लगता है सब झूठ है, ये हरिनाम भी झूठ है, ये भागवत भी झूठ है, ये उंगली नहीं, उंगली से तर्जनी से इंगित नहीं करता, सएवा सएवा, ये वही है, ये वही कृष्ण है। भक्त लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। हमारे कृष्ण प्रभु बोल रहे थे, इसलिए आपको याद आ रहा ना, कुरु नारिया बोल रहे थे सएव कृष्ण। ये तब नए थे, इनको भ्रमित कर दिया, देखो सब झूठ है, ये हरिनाम झूठ है, ये बोला था ना भागवत। अब देखो 3 मिनट के जब कर रहे हैं। कृष्ण ऐसे ही हैं, छोड़ते नहीं किसी को। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परम सत्य में समा जाना चाहते हैं, यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत कृष्ण के चरण कमलों में की शरण प्राप्ति हो जाती है, भले ही वे उसकी याचना ना करें। अतः कृष्ण अत्यंत दयामय है। समझ में आ गया? जो सोचिए नहीं मांग रहा है उसको कृष्ण अपनी शरण दे रहे हैं, तो जो लालसा लेकर के भक्ति कर रहा है उसको क्या भगवान उसको कितना मानेंगे बताइए? बहुत प्रसिद्ध है। अभी कोई प्रश्न नहीं, अभी फिर सुनने दें। अभी इससे पहले कि मैं आपका प्रश्न जनरली क्रोध रस को प्रकट कर देता है, इसलिए हम बाद में क्रोधित होना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर है। कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मांगे, एई बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहते हैं आमा भजे, अरे मेरा भजन कर रहा है, मैं ही तो सबसे सुंदर वस्तु हूं प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये नहीं मांग रहा है। मांगे विषय सुख, जैसे बच्चा माँ से बोले उस पान मसाला दे देंगे, जर्दा दे देंगे, क्या सुरती सब देंगे, तो क्या माँ कभी देने वाली है? कह रहे आमा भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। कृष्ण बड़े सुखी हैं कि मेरा भजन कर रहा है, लेकिन मांग रहा है विषय सुख, भोग मांग रहा है, जहर मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे, अमृत को छोड़ रहा है, भक्ति नहीं मांग रहा है और विष मांग रहा है। यही बड़ा मूर्ख, तो बहुत मूर्ख है। इसको अनुवाद भी नहीं करना होगा, इसको ऐसे ही बोला जाए फिर से। कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मांगे, एई बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ एई मूर्ख, विषय के न दीबा, स्वचरणामृत दिया विषय भूलाईबा। अरे भाई ये मूर्ख है तो क्या मैं भी मूर्ख हूं? कह रहे हैं आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूं, एई मूर्ख, इस मूर्ख को विषय के न देवा, मैं भोग क्यों दूंगा? स्वचरणामृत दिया, मैं अपने चरणों का अमृत दे दूंगा, विषय भुलाईबा, और वह विषय को भूल जाएगा। और ये प्रैक्टिकली अपने भक्ति के जीवन में देख रहे होंगे कि कितनी भोग की संस्कार गायब ऐसे हो गई, मालूम भी नहीं चला। और आप यह भी देखेंगे कि आप बाद में हंसेंगे कि भाई मैं ऐसे कैसे कर सकता था, प्याज लहसुन कैसे खा सकते हैं लोग, है कि नहीं? बहुत से भक्त लोग इस प्रकार से अनुभव करेंगे। चाय कैसे पीते हैं लोग, मूर्खता है चाय पीना, क्या टेस्ट तो कुछ है नहीं, और बहुत सारी चीजें। अब जो लोग चाय पीते हैं उनके प्रति हमारा कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन मतलब कोई उसको शरीर में अच्छी चीज नहीं है वो। और ऐसे कितनी कितनी सारी चीजें हैं जो आप भगवान की भक्ति करने से कहां गायब हो जाती हैं, व्यक्ति को मालूम भी नहीं रहता। ये हाइट है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं मांग रहा है उसको भगवान दे रहे हैं। तो अब सोचिए जो भगवान की भक्ति मांगेगा उसको कितनी जल्दी प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भक्ति बहुत गाढ़ प्रकृति से कर रहा है, भक्ति करने में कमी नहीं रख रहा है। कुछ ध्यान नहीं दिए, चाहे वह कुछ भोग लालसा या किसी और लालसा से भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में बड़ी तीव्रता है, बड़ी स्थिरता है, अच्छे से भक्ति कर रहा है। इसका अनुवाद देखते हैं। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं? इसके बदले में मैं इसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा और इसके भ्रामक भौतिक भोग की कामना को भुलवा दूंगा। अत्यंत सुंदर प्रभुपाद जी का अनुवाद। ये मूर्ख नहीं समझ रहा है कि वह शरीर नहीं है और शरीर से संबंधित कोई वस्तु उसको सुख नहीं देगी,
और वह समझ नहीं रहा कि भक्ति का सुख कितना सुंदर है। भगवान तो भक्ति के सुख को देख ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? अगर ये तो मांग नहीं रहा है। इसको पढ़ लेते तात्पर्य, आज पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वह भुक्ति कामी कहलाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म तेज में समाना चाहता है, ये योग पद्धति में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, वह भक्त है ही नहीं। भक्तों में ऐसी इच्छाएं नहीं पाई जाती। किंतु यदि किसी तरह कर्मी, ज्ञानी या योगी किसी भक्त के संपर्क में आकर कृष्ण की भक्ति करता है, क्लियर हुआ क्यों भक्ति करेगा? तो कृष्ण तुरंत उसे भगवत प्रेम प्रदान करते हैं और अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। तुरंत का आशा समझ गए? तुरंत मतलब 1 सेकंड नहीं होता है, कुछ समय लगेगा तुरंत का, लेकिन बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और आपने समझ में आया कि उसकी बुद्धि उदार कैसे हुई? बताइए। भक्तों के संग के द्वारा, अन्यथा उदार नहीं हो सकती। भले ही उसे इसका कोई अनुमान ना हो कि कृष्ण प्रेम किस तरह विकसित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है तो कृष्ण ऐसी भौतिकतावादी इच्छाओं की निंदा करते हैं। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना, आप बोलिए क्या लिखा है? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल दो माइक पे क्या बोलते। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना मूर्खता है। मूर्खता है। बहुत धीरे से बोला, मूर्खता है। मूर्खता है। हाँ, मिमिक्री करते हो, शर्म नहीं आती? मूर्खता क्यों है? भजन कर रहे हो अमृत स्वरूप कृष्ण का और मांग रहे हो विष, तो मूर्खता ही तो हुई। कितने आश्चर्य की बात है, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। को इतनी भौतिक चीजें प्राप्त करके क्या सुखी हुए हैं जो आगे हो जाएंगे? ठीक है, कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कृष्ण सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसे अपनी भक्तिमय सेवा में इस तरह लगाते हैं जिससे वह धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य को भूल जाता है। बात यह है कि हमें प्रेममय सेवा के बदले भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम सचमुच कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं तो हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट तात्पर्य, लेकिन है बहुत अच्छा। यही शुद्ध कृष्ण भावना है। मतलब भक्ति कर रहे हैं किस लिए? भक्ति बढ़ जाए। भगवान को दीपदान क्यों कर रहे हैं? भक्ति बढ़ जाए। जाप क्यों कर रहे हैं? भक्ति बढ़ जाए। भागवत सुन रहे हैं? भक्ति बढ़ जाए। प्रसाद क्यों खा रहे हैं? वजन बढ़ जाए। नहीं, भक्ति बढ़ जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए और कोई उद्देश्य। शरणागति का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांग करें, अपितु यह है कि हम उनकी कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहें। और आप क्या सोच रहे हैं, मांग नहीं करेंगे तो कृष्ण का ध्यान नहीं देंगे आपकी तरफ? कौन यहां व्यक्ति एक दिन बता दीजिए भूखा रह गया हो? ये तू इनका तो जन्म ही तपस्या के लिए हुआ है। जीवों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, जैसे भगवान नर नारायण कर रहे हैं ऐसे तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण चाहे अपने भक्त को दीनावस्था में रखें या उसे ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में रखें, भक्त को किसी भी स्थिति में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे तो केवल भगवान की सेवा द्वारा तुष्ट रखने के प्रयास के बारे में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो हम तो नहीं मान सकते इस बात को कि भगवान भूखा मारे हो। कभी ऐसा कभी हुआ आप लोग संग? कभी नहीं हुआ और ना कभी होने वाला है। देखे सुने न भक्त भिखारी। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, वो भूखा कैसे रह सकता है? ठीक है। और आप तो ये भी देख रहे होंगे कि अब दूसरों की समृद्धि देख के कुछ होता भी नहीं है। कोई कार में घूम रहा हो चाहे किसी में घूम रहा हो, कुछ नहीं होता। अपने को बस ये लगता है कथा सुनने को मिल रही है, जप करने को मिल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, वी आर हैप्पी, है कि नहीं? सारी ग्लानि समाप्त। अब इसको प्रमाणित करने के लिए एक श्लोक है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग बहुत थक गए हैं। नहीं थके हैं तो एक आप बहुत उत्साहित हो, बाकी लोगों का वाह वेरी नाइस। अरे श्लोक एक से एक लालच दिलाने वाले श्लोक हैं, लेकिन हम जूम के भक्तों को पूछ लेते हैं। ओहो, इन लोग के चेहरे से तो पसीना ही पसीना टक रहा है। एसी ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। ओह अच्छा, ठीक है, तो और ग्लूकोज पिला देते हैं। अरे भाई रोज तो मरते ही रहते हैं, नौकरी करते ही रहते हैं, आज थोड़ा सुन लो भाई, ठीक है? सुनिए श्लोक, बहुत मेरे पीछे बोली, बहुत अच्छा श्लोक है।
एकदम प्रेरणादायक श्लोक। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो निर्णाम सत्यम दिशम अर्थति अर्थतो नृणाम नैवार्थदो यत पुनरर्थिता यतः नैवार्थतो यत पुनरर्थायता स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छता स्वयं विदत्ते भजतामनिच्छता इच्छापि दानं निजपाद पल्लवम। इच्छाभिदानम निजपाद पल्लवम। सत्यम दिशति, अरे निश्चित बात है कि जब कोई कृष्ण का भजन करता है तो वह इच्छा पूर्ण करते ही हैं, इसलिए ये भाग भी ठीक है। ऐसा मत सोचे कि भाग वह इच्छा को पूर्ण नहीं करते। क्या ध्रुव महाराज को नहीं दिए? क्या कर्दम मुनि को सुंदर पत्नी नहीं दिए देवाहुति के रूप में? सबको दिए। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम, वह अर्थ जो अर्थी है, जो कोई अर्थ लेके आया है कि भाई मुझे ये चाहिए, कृष्ण उसको जरूर देते हैं। निर्णाम मतलब किसी भी को देते हैं। नैव अर्थदः, लेकिन ऐसे नहीं देते यत पुनरर्थिता यतः, इसके द्वारा वह दोबारा उस अर्थ की प्राप्ति करने के लिए चाहे। जैसे ध्रुव महाराज राज्य प्राप्त करने के लिए गए भगवान के पास, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो अब दोबारा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यही मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो कांच मांग रहा था और आप हम मुझे डायमंड के रूप में प्राप्त हो गए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कृष्ण इच्छा पूर्ण नहीं करते, लेकिन ऐसे नहीं करते कि दोबारा इच्छा हो जाए। देखिए, समझे इस बात को। आप थोड़ी बहुत खेती जानते होंगे कि एक बीज डालते हैं तो उससे कितने बीज निकलते हैं? 50-100 बीज निकलते हैं, लेकिन भूंज के आप डाल देंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो ये भागवत का शब्द है कि अगर भगवान के चरणों में कोई भौतिक इच्छा समर्पित भी की जाती है तो वो और अधिक भौतिक इच्छाओं के रूप में प्रतिफलित नहीं होती। ये समझ रहे सिद्धांत? लेकिन देवताओं को देते हैं तो देवता शुद्धमति नहीं देते, वो भोग की वस्तु दे देंगे और फिर भोग की इच्छा कम नहीं होती, वो और बढ़ जाती है। रावण का केस आप देख ही सकते हैं। रावण को लंका शिव जी दिए, विभीषण को लंका भगवान राम भी दिए। दोनों में अंतर नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं। तो भगवान की सेवा करने का क्या प्रभाव है? भगवान भी भौतिक वस्तुएं देते हैं, ऐसी बात है कि नहीं देते, लेकिन शुद्ध मति देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छिताम, इसका अर्थ क्या है? स्वयं विदत्ते मतलब यह कि वह स्वयं को देते हैं। स्वयं विदत्ते मतलब वह अपने आप को दे देते हैं। भजताम, जो उनका भजन करता है, अनिच्छिताम, और उनको नहीं चाह रहा है, उनसे कुछ चाह रहा है, उनको नहीं चाह रहा है। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आए और मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रभु जी दंडवत प्रणाम किया, प्रभु जी आपके पास एक्स्ट्रा स्मार्टफोन है? समझ में आ गया? वो मुझसे कुछ भागवत का प्रश्न करने नहीं आए थे, मुझसे कुछ मांगने के लिए आए थे। तो इसी प्रकार से भगवान से कुछ मांगने आ रहा है, भगवान से संबंध स्थापित नहीं करने आया, प्रेम नहीं करने आया है। समझ रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं अनिच्छित, भगवान नहीं चाहिए हमको, भगवान की वस्तु चाहिए। इच्छापिदानम, इच्छापिदानम का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, इच्छापिदानम मतलब उसकी सारी और इच्छाओं को ढक करके निज पाद पल्लवम, अपने चरण कमलों को कृष्ण उसको दे देते। देखो देखो, तुम ये तो मांग रहे हो, व्हाट अबाउट दिस, ये भी तो देखो कितना सुंदर वस्तु है। उनकी भक्ति कितनी सुंदर वस्तु है, उसकी तरह व्यक्ति आकर्षित होकर भगवान की भक्ति करता है। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है तो वे उसे अवश्य पूरी करते हैं, किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिसका भोग करने के बाद भी पुनः पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। जब किसी की अन्य इच्छाएं रहती हैं किंतु साथ ही वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो कृष्ण उसे बलपूर्वक अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई सकाम भक्त है ही नहीं, क्योंकि कुछ काल की बात है, भक्तों का संग प्राप्त होगा, भक्ति करता रहेगा तो सारी इच्छाओं से मुक्त होकर के भगवान का ही भक्ति करने लग जाएगा। होगा क्या? भक्ति कर रहा है तो भगवान उस, चाहे वो किसी इच्छा से भक्ति कर रहा है, भगवान उसको ऐसी संगत देंगे जहां देखेगा अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले भक्त कितना सुखी हैं, मैं क्या यहाँ पे व्यर्थ भोग प्राप्ति के लिए भगवान का भजन कर रहा हूँ। कुछ इक्वेशन समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बात? तो उसके द्वारा वह भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके निष्काम भाव से कृष्ण का भजन करेगा। थोड़े से श्लोक और लूंगा फिर मैं रुक जाता हूँ, इस कंटेक्स्ट में है। काम लागी कृष्ण, ये है भागवत का 5:19-27। काम लागी कृष्ण भजे पाय कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हईते हय अभिलाषी,
काम लगी कृष्ण मुझे, काम के कारण, भौतिक इच्छा के कारण कृष्ण का भजन कर रहा है, पाए कृष्ण रस से, लेकिन कृष्ण का रस पा लेता है तो काम छाड़ी, वो छोड़ देता है वस्तु, और दास हाइते है अभिलाषी, और वह कृष्ण का दास बनने की अभिलाषा करता है। समझ में आया? आप ये बताओ ना कि यह चाहे भोग की लालसा हो, चाहे मुक्ति की लालसा हो, चाहे सिद्धि की लालसा हो, कर ही क्यों रहा है? क्योंकि सोच रहा है बड़ी अच्छी वस्तु है, और उससे अच्छी वस्तु अगर दे दी जाए तो फिर वो उसको भूल जाएगा। सिंपल सी बात। तो आप देख रहे हैं भगवान कितने उदार हैं, जो नहीं मांगा जा रहा है और जो अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु है वह भी उसको दे रहे हैं जो नहीं मांग रहा है। तो जो मांग रहा है फिर उसको तो देंगे ही। इसके बाद कल से पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे श्लोक हैं ये। ध्रुव महाराज नहीं पढ़ लेते हैं। हाउ कैन वी स्टॉप दिस? हाँ, आप लोगों को जाना है, नो प्रॉब्लम, वी कैन हियर ऑन जूम। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहम्, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्, काचं विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नम्, काचं विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नम्, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का है। स्थानाभिलाषी, मैं तो ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना चाहता था। तपस्वी स्थितो हम, और इस कारण से मैं तपस्या कर रहा था। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु से कहते हैं त्वाम प्राप्तवान, लेकिन मैंने आपको प्राप्त कर लिया। कैसे हूं मैं? देव मुनिंद्र गुह्यम, देवताओं और मुनियों के में से भी श्रेष्ठ हैं आप। काचम विचिन्वन, उदाहरण दे रहे, काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच ढूंढ रहा था लेकिन मुझे आप जैसा दिव्य रत्न प्राप्त हुआ। स्वामिन कृतार्थोस्मि, हे स्वामी, हे कृष्ण, हे विष्णु, मैं कृतार्थ हो गया हूं, वरम ना याचे, मैं और कोई वरदान नहीं चाहता हूं। संस्कृत समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। प्रार्थना, प्रार्थना तो नहीं कह, स्तुति कह सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, मेरे को तो बहुत लालच आ रहा है, बोल दूं, पढ़ा दूं आगे। ठीक है, जिसको जानना चाहे तो आप जूम पे सुन सकते हैं। संसार भ्रमिते को न भाग्य के हतरे, नदीर प्रवाहे ये ना काष्ट लागे तीरे। इस संसार के भ्रमण में, संसार में भ्रमण कर रहा है नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक नदी की तरह, जैसे नदी का प्रवाह लगातार होता है, ऐसी इसी तरह से संसार में बारंबार व्यक्ति भ्रमण कर रहा है। कोनो भाग्य के हतरे, किसी भाग्य से वो तर जाता है, जैसे नदीर प्रवाहे ये ना काष्ट लागे तीरे। आपने देखा होगा कि बहुत बार लकड़ी के मतलब बांस है जो कुछ है वो नदी में बहते रहते हैं और किसी भाग्य से वह नदी के तट पे लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ जीव किसी भाग्य से भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। बद्ध जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए कई योनियों में प्रवेश करते रहते हैं। एक एक श्लोक कितना मनन करने वाला है। सौभाग्यवश इनमें से कोई एक किसी न किसी प्रकार अज्ञान के सागर से मुक्त हो सकता है, जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियों में से सहसा कोई एक किनारे तक पहुंच जाए। तात्पर्य पढ़ के हम रुक जाएंगे। 259 दिख रहा है, लेकिन कल पूरा करेंगे इस अध्याय को। ऐसे असंख्य बद्ध जीव हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा से रहित हैं, यह ना जानते हुए कि किस तरह अज्ञान सागर को पार किया जाता है, वे समय की तरंगों द्वारा इधर इधर बिखर जाते हैं। समझ में आया? काल यहां से वहां से, यहां से वहां से, इस योनि से उस योनि में, इधर उधर। कुछ भय लग रहा है आप लोगों को? कुछ भय लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हम लोग पूरी तरह अस्वतंत्र हैं और काल के प्रभाव से हमको नहीं पता कि आगे कहां जाने वाले हैं? अब समझ में आ रहा है कि भक्ति का महत्व कितना है। देखिए क्या है ना, ये आप पढ़ रहे हैं इसको, ये एक बार दिखने लग जाएगा तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आप कृपया इसको देखने का प्रयास कीजिए। कुछ दिख रहा है कि काल के प्रभाव में, बुरा मत मानिएगा, क्या नाम है, केवल प्रभा माता जी, आप मृत्यु को देख चुकी है ना अभी। अब
भगवान करे आप बहुत लंबा जी, लेकिन उस समय यदि मृत्यु को प्राप्त हो गई होती तो आप कहाँ जा रही थी, कोई कंट्रोल है आपका? और अन्य लोगों को भी ऐसा अनुभव है ना, मेरे को भी वो डेंगू हो चुका था, मुझे लगा था चलो अब ये कपड़ा चेंज करते हैं, बॉडी चेंज ड्रॉप द बॉडी। आपका भी हो चुका है, लगा था ना कि मर जाओगी? प्रेम कृष्ण, आपको भी लगा होगा शायद। डेंगू में तो बिल्कुल लगता है कि गई बॉडी है, खत्म, एकदम उंगली उठाने की भी शक्ति नहीं रहती, एकदम खतरनाक है, बिल्कुल बहुत खतरनाक होता है। पहली बार मेरा माला छूट गया था, मेरा अभी तक जितनी बार से मैं दिशा लिया उससे कभी भी जब से दिशा लिया हूँ एकदम उंगली भी नहीं उठ रही थी। ऐसा होगा अनुभव? एकदम उंगली भी ऐसे उठ नहीं पाती, ऐसा लगता है अब तो शरीर छूट ही गया। पता नहीं शुगर का अनुभव हम नहीं चाहते लेकिन हमने देखा ऐसा हो जाता है। तो अब मान लो मर जाएं तो हमें तो कुछ, हमारा कंट्रोल तो है नहीं ना कहाँ जा रहे हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि तरंगों को तरह, और इस जीवन में भी जब जी रहे हैं तो कार उठा उठा के कहाँ पटक रहा है, देखिए, है कि नहीं? किंतु इनमें से कुछ भाग्यशाली भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं और संसर्ग के फलस्वरूप अज्ञान सागर से उनका उद्धार हो जाता है। जिस तरह की नदी की धारा में बहने वाला लकड़ी का टुकड़ा संयोगवश किनारे लग जाता है। अब एक के बाद एक श्लोक बड़े अच्छे हैं, लेकिन 1.5 घंटा हो गया, हम यहाँ मन कर रहा है रात में भी आज यही पढ़ाया जाए, कैसा रहेगा? ठीक है, आज इसको ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, आज रात में चैतन्य चरितामृत ही पढ़ाएंगे, अगर भक्तों की अनुमति हो। फिर कल से दामोदर लीला पढ़ाएंगे, आप लोगों की अनुमति है? दिस इज टू गुड अमन, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आज को पूरा करना चाहिए शाम को, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहा हूँ उसके ऊपर कि देख रहे हैं ना कि जब अगर एक बात ये क्लिक कर गई ना कि कितने जन्मों से मैं भटक रहा था इस जगत में, और अब भगवान की कोई योजना है, भगवान की योजना है कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ, हमको पता चल गया कि हम हैं कौन और इस जगत से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो कभी हम इस भक्ति को नहीं त्यागेंगे। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने जीवन में भक्ति करना है, श्रवण कीर्तन करना है, सेवा करनी भगवान की, ये प्रायोरिटी है, और बाकी सारा कुछ इसको अलाइन करते हुए करना है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो बुद्धिमान है, और नहीं तो बाकी जो भौतिक कुछ कर रहे हैं वो सब छूट जाएगा आप। ठीक है, कोई प्रश्न तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि यहाँ पे है, प्रश्न है? आशीष गोविंद प्रभु, ये तो प्रश्न नहीं करते हैं प्राय कुछ। कभी कभी भगवान भोग भी जीव को देते हैं क्यों बिना मांगे? भोग, अरे भोग नहीं मांगोगे तो देंगे नहीं, भोग हम मांग रहे हैं तब दे रहे हैं, बिना मांगे भोग कहां दे रहे हैं? मांग रहे, हल्ला कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हल्ला, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि हम नहीं बेटा ये अच्छा नहीं, नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ले लो, बिना मांगे भोग दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है भगवान पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिना मांगे दे रहे, बिना मांगे कहां दे रहे हैं, हम खूब चाह रहे हैं तब तो मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत